जानना चाहता हूं मुझे क्यों निकाला। एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर कैसे दी जा सकती है। हमारे दौर में मुआशरा और मईशत तरक्की कर रही थी, कुछ अनासिर ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहते हैं गुज़िश्ता 4 सालों में कौम ने बड़ा मुश्किल दौर देखा। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम निकला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साइफर जैसे हसास मामलात पर खेल खेला गया। औरों को चोर कहने वाला 190 मिलियन का डाका मारकर चला गया। अहलिया हीरे और जवाहरात बटोरती रहीं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ बोले, हमारे लिए इंसाफ के तकाजे और दूसरों के लिए और हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करना होगी। आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं हो सकता। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने की मुखालफत कर दी है। निहत्ते शहरियों को इस्राएली दहशतगर्दी का निशाना बनने के लिए छोड़ दिया गया। गजा जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास नाकाम। व्हाइट हाउस ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के पेश करता मुसव्वदे की 13 अरकान ने हिमायत की। अमरीका ने मुखालफत की। बरतानिया ने गैर हाजिरी का रास्ता अपनाया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में जंगबंदी का मुतालबा, कहा हमास के हमले मासूम फ़लस्तीनियों की सजा का जवाब नहीं। फ़लस्तीनी सफ़ीर सहूनी फ़ौज के अज़ाइम दुनिया को बता दिए। रियाज मंसूर ने कहा इसराइल गजा की पट्टी का सफाया चाहता है। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी की हिमायत करे। हमास ने अमरीकी इक़दाम की सख्त मजम्मत कर दी। अमरीकी मौक़िफ़ गैर अखलाकी और गैर इंसानी करार दिया। कहा हमारे लोगों की नस्ल कुशी में इसराइल की मदद की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी जंगबंदी ज़रूरी करार दे दी। फैसल बिन फरहान बोले कि दुनिया जंग का खात्मा तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां, मजीद 350 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने 450 अहदाफ को निशाना बनाया। नमाज जुमा के लिए मस्जिद अक्सा आने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग। इसराइल से उम्र में बड़ी खातून चल बसी। नीली आंखों वाली बुजुर्ग खातून अपनी उम्र इसराइल से ज्यादा बताती थीं। पनाह गुज़ीन कैंप पर सेहूनी फोर्सेस की बमबारी, खौफनाक फुटेज मंजर आम पर आ गई। निहत्ते शहरी बमों से बचने के लिए भागते रहे। इसराइली बमों ने गजा के बच्चों से बचपन छीन लिया। बमबारी की जद में आए बच्चे खौफ से कांपने लगे। दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ गए। जहलुम, चकवाल और अटक से नून लीग का टिकट किसको मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इजलास में शरीक। कायद नून लीग टिकट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज खुद करेंगे। चकवाल में काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट भी ज़ेरे गौर आएगी। सियासी जोड़ तोड़ में अहम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और IPP ने हाथ मिला लिया। सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक हो गया। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात। IPP का 15 कौमी और पंजाब में 25 सूबाई सीटों पर एडजस्टमेंट का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक लाहौर, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान में सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात मुतवक्के। अलीम खान कहते हैं बानी चेयरमैन PTI पूरी दुनिया को जेल में डालना चाहते थे। पंजाब में उस्मान बुजदार को लगाना मैरिट का कत्ल था। बानी चेयरमैन को सच्ची बातें बताई तो मुझे नैब से पकड़वा दिया। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। शौकत तरीन ने भी साथ छोड़ दिया। PTI और सियासत को खैर बात कह दिया। साबिक वज़ीर खजाना का सेनेट से भी इस्तीफा देने का फैसला। शौकत तरीन ने पार्टी क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया। ये कहा गया कि मीडिया से मैं बात ना करूं, इसलिए बस 55, 56, 57 में अगर मैं जिंदा रहा
तो 2 हलकों में से, कलम दवात में से, 3 में से, 55, 56, 57 में से 2 हलकों में लड़ूंगा। मैं ऑन ओथ कहता हूँ खुदा को गवाह बना के कि इन केसों से मेरा कोई तल्लक नहीं और अदारों का हमेशा मैंने एहतराम किया। जिंदा रहा तो कलम और दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ऐलान। कहा, मैं 9 मई को यहाँ मौजूद नहीं था। इन केसेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक दिया गया। इदारों का मैंने हमेशा एहतराम किया। साबिक वजीर की 10 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई। आम इंतखाबात करीब, नून लीग और पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी आज तीमरगराह में जलसा करेगी। तैयारियां जारी, जियाले पहुंचने लगे। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। उधर नून लीग का जलालपुर जट्टा में पावर शो। मरियम नवाज मतवालों का लहू गरमाएंगी। 1 बजे तक कारकुनों से खिताब का इम्कान। पंडाल सज गया। अतराफ में पार्टी परचमों की बहार। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करना होगी। आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। मजीद बोले, कोई माशरा अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में 90,000 शहादतें हुई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर तारकिन वतन की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़िश्ता रोज 2055 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए। 124 गाड़ियों पर 232 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,88,089 हो गई। अफगानिस्तान में खुराक की शदीद किल्लत, हालात खराब होने लगे। तालिबान के इक़्तिदार में आते ही मुलाज़मतों में कमी। 15.3 मिलियन शहरियों को खुराक की कमी का सामना। 34 में से 25 सूबों में ग़ज़ाई किल्लत हंगामी हद उबूर कर चुकी। खुराक ना मिलने से बच्चों और ख़वातीन की सेहत मुतासर होने लगी। हुकूमती इक़दामात से मुल्की टेक्सटाइल बरामदात को 50 अरब डॉलर्स तक पहुंचाया जा सकता है। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, मुल्की बरामदात बढ़ने से कर्जों का बोझ कम हो सकता है। पाकिस्तान को आलमी मार्केट में मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। CPNE के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन पर सियासी जमातों के कायदीन के साथ मीट दी एडिटर्स का इनेकाद। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कहते हैं MKM ने पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 आइनी तरामीम तजवीज़ की। ये तरामीम करके पाकिस्तान को आब हयात पीना होगा। बोले, 18वीं तरमीम के बावजूद इख्तियारात और माली वसाइल निचली सतह तक नहीं पहुँचे। अमीनुल हक ने कहा, हमने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाए गए बिल की मुखालिफत की। MKM सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी हैं। मल्टीनेशनल ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की मश्क। फजर अल-शर्क पंजुम खात्म। ISPR के मुताबिक इख्तितामी तकरीब काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुई। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। फोर्सेस ने फाइनल के रोज पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। मुस्तकबिल के फौजी ताउन के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों की निशानदही की गई। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशकें 27 नवंबर से शुरू हुई थीं। सिख रहनुमाओं का कत्ल। अमरीका का भारत से शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। हमलों में भारतीय एजेंसियों के मुलविस होने के सबूत सामने आ गए। अमरीकी हुकाम ने कहा, सिख रहनुमाओं के कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ हैं। चाहते हैं हमलों के जिम्मेदारान को कानून के कचहरे में लाया जाए। भारत पर लगे इल्जामात को संजीदगी से देख रहे हैं।
पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच बगैर नतीजा खत्म। किनबरा में मुसलसल बारिश, चौथे रोज का खेल शुरू न हो सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग 391 रन पर डिक्लेयर की। कप्तान शान मसूद ने 201 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। ताकुब में प्राइम मिनिस्टर 11 की इनिंग्स जारी थी। तीसरे रोज 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बनाए। प्राइम मिनिस्टर 11 के मैथ्यू रिंशा 136 रन पर नॉट आउट रहे। कौमी क्रिकेटर शादाब खान ने T20 वर्ल्ड कप पर नजरें जमा ली। इंटरव्यू में कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दस्तयाब हूं। बॉलिंग एक्शन में मसाइल से कारकर्दगी मुतासर हुई। बुनियादी गलतियों का कई बार अंदाजा नहीं होता। क्रिकेटर्स को वक्त मिलने पर डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए। नौजवान बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाकिस्तानी विमेन टीम का न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। सीरीज के आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले 5 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाए। न्यूजीलैंड के 101 रन बनाने पर बारिश की एंट्री हो गई। सूजी बेट्स 51 रन बनाकर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। पाकिस्तानी फातिमा सना 6 विकेटें लेने और 21 रन बनाने पर सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान का बड़ा एहसास। निदा डार टीम की सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। एहसास न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अपने नाम किया। आज कैरियर का 141वां T20 मैच खेला। हदफ में 25 रन का इजाफा कर पाई। दुबई में एशिया कप अंडर 19 के मुकाबले जारी। कल पाक भारत टीमें आमने सामने होंगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 7 विकेटों से हराया। शाहजेब खान ने 15 रन बनाए। कप्तान साद बेगने ने सेंचुरी बनाई। लाइसेंस का टोकन रखने वाले शहरियों का 3 रोज तक चालान न करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, निज़ाम सुस्त हो गया। शहरी कई घंटे तक इंतजार करने पर मजबूर। शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का DGIT बोर्ड से राबता, कहा प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ताखीर नहीं होनी चाहिए।